नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैट्रिक्स के बारे में आपको बताएंगे। ये क्लास 12 में दो पार्ट है। क्लास 12 का पार्ट फर्स्ट जो है उसका चैप्टर नंबर 3 है। ये क्या है? चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का पार्ट फर्स्ट है, उसका ही चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स। तो आज हम आपको मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी कोटि क्या, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, वो सारी बातें आज इसको बताएंगे। और चैप्टर नंबर 3 का 3.1 जो एक्सरसाइज है इसकी, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। देखिए मैट्रिक्स क्या होती है, ये क्या होता है कि मैट्रिक्स का सिंबल होता है एक स्क्वायर ब्रैकेट। ये देखिए एक स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको हम मैट्रिक्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स क्या होती है, जब दो या दो से अधिक रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो एक मैट्रिक्स बनती है। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। ठीक है, देखिए जब दो या दो से अधिक रो और कॉलम, रो कॉलम मतलब कि रो क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं अभी आपको बताते हैं। देखिए हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं A11 A12 A13 डॉट 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 A1n। इसी तरीके से A21 A22 A23 डॉट 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 A2n। इसी इधर कर दो M1 M2 M3 डॉट 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 डॉट, इसे बोल देंगे Mn। ठीक है, ये हमारी बन गई मैट्रिक्स। देखिए ये मैट्रिक्स में क्या होता है, ये होती है हमारी रो। क्या होती है? रो। इसे हिंदी बोलते हैं स्तंभ, सॉरी पंक्ति। इसे क्या बोलेंगे? पंक्ति। हिंदी बोलते हैं पंक्ति। इसको देखिए ये फर्स्ट है तो इसे बोलेंगे R1, सेकेंड है तो R2, इसे R3, क्योंकि तीन ही रो है मेरे पास। ये क्या होती है? पंक्तियां होती हैं। ठीक है, पंक्तियां होती हैं, पंक्तियां बोलते हैं रोज, हिंदी में रो, इंग्लिश में रोज। ये हमारे होते हैं कॉलम्स, ये कॉलम्स होते हैं, इसे हिंदी बोलते हैं स्तंभ। हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स उनके लिए भी ये वीडियो बाइलिंगुअल है, दोनों ही लैंग्वेज में बात करेंगे हम। तो ये देखो ये कॉलम्स होते हैं, तो ये क्या हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है। यदि हम बात करें तो ये देखो इस तरीके से रख, ये Rn मान सकते हैं, ये Rm है हमारा, क्या Rm। और इस तरीके से ये हमारा कितना है? R3 है, और डॉट डॉट ये कितना होगा? ये C3 है और ये Cn है। इस तरीके देखिए, अब आपको बात इसमें थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होते हैं, जो लेटी हुई लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं रोज, और जो खड़ी हुई लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं कॉलम्स। हिंदी में कॉलम्स को स्तंभ बोलते हैं, और इंग्लिश और हिंदी में रो को बोलते हैं पंक्तियां। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारी मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स क्या होती है, जब दो या दो से अधिक रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो एक मैट्रिक्स का निर्माण होता है। इनका जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n, m गुणा n इसका ऑर्डर होता है। और ये जो इसमें A11 A12 A13 टोटल An, ये सभी के सभी इसमें क्या है, ये सभी के सभी क्या है इसमें, ये हमारे हिंदी में इनको बोलते हैं अवयव। अवयव इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, इंग्लिश में बोलेंगे इनको एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको इसमें बोला जाएगा कि बताइए कि कोई आपको मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आपको इसके अंदर जो ये आपको A11 A12 A13 ये दिख रहे हैं, इनको आपको कैसे काउंट करना है, ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है इसकी कोटि पे। वो कैसे करते हैं, जैसे कि आपके पास कह दिया जाए कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट 2 into 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि 2 गुणा 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाइए। तो सबसे पहले उसके लिए आपको चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे पता करेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर सबसे पहले आपको बता दें कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दें। देखिए एक हमने एक मैट्रिक्स लिया, एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 1 5 3 1 6 4 माइनस का 9 और 8। ठीक है, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखिए इसमें कितनी हमारे पास रो है, R1 R2 और R3। ये कॉलम कितने हैं? C1 C2
और C3। तो बेटे देखो यहाँ पे इसको m क्रॉस n, भाई जो m होती है ये प्रदर्शित करती है हमारी रो को, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे भी बताना है। देखो जो m होती है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी रो को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्तियां। और जो n होती है ये हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। किसे करती है, कॉलम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने रो है हमारे पास, 1 2 3, कितने हैं हमारे पास, 3, ठीक है। तो m की जगह पे क्या लिखेंगे, 3, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स बन गई। यही हमारी जो m क्रॉस n होती है, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये आप समझ लीजिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसे हिंदी में बोलते हैं आव्यूह की कोटि, ठीक है। आव्यूह की कोटि कैसे हम देखेंगे, आव्यूह की कोटि डिपेंड करती है उसके, हाँ, आव्यूह की कोटि क्या होती है, मैट्रिक्स, ये डिपेंड करती है कि मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई। तो इसमें यदि हम देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो स्मॉल m क्रॉस n बराबर कितना है हमारे पास 3 × 3, और यही देखिए 3 × 3। अब एक बात आपको बता दें, इसमें पूछा जाएगा कितने एलिमेंट हैं, हाउ मेनी एलिमेंट, इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स, इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो कैसे पता करेंगे, तो एलिमेंट को पता करने के, तो एलिमेंट्स पर आप देखिए, एलिमेंट्स डिपेंड करते हैं उसकी कोटि पे, वो कोटि डिपेंड करती है जो मैट्रिक्स है उसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एलिमेंट्स कैसे पता करेंगे, तो इसका जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, तो m क्रॉस n लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो m क्रॉस n देखो कितना है, 3 × 3, तो कितना हो जाएगा 9। तो आप गिन सकते हैं इसके अंदर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब ये हुआ कि इसमें जितने, इसका जो ऑर्डर होता है वो डिफाइन करता है, वो बताता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। देखिए और आपको एक 2/2 देखो, एक हम यहाँ पे एक अनदर मैट्रिक्स का एग्जांपल देख बताते हैं आपको, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 1 5 6 9, एक हमने ये मैट्रिक्स ले ली, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए ये R1 R2 R3, लेकिन यहाँ पे जो कॉलम्स हमारे हैं ये 1 2 C1 C2, ठीक है, C2, तो कितने हैं कॉलम्स, 2 हमारे पास कॉलम्स हैं, लेकिन रो कितनी है हमारे पास, 3 है। तो इसका ऑर्डर जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 3 × 2। देखिए इसका ऑर्डर भी पूछा जाए आपसे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा हमारे पास, बोलिए 3 × 2, मतलब ये 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए समझ लीजिए, और इसका यदि इसमें एलिमेंट की बात की जाए तो क्या होगा, एलिमेंट्स कितने होंगे, तो m क्रॉस n कर दो भाई, m क्रॉस n की वैल्यू कितनी है 3, m की वैल्यू इसमें कितनी है, m जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और n जो होता है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना m हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है और n होता है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यह भी 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 6 हो गए। इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि कोई भी हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी कोटि पे, वो कोटि किस पे डिपेंड करती है, उसके अंदर कितने रो हैं और कितने कॉलम्स है, किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हम इसे देखेंगे। देखिए अब हम एक बात आपको सीधी सी बात बता दें, इसके अंदर आप ये तो सीख ही गए होंगे कि किस तरीके से हम इसकी कोटि को डिफाइन करेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, इतनी बातें सीख गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। जनरली जो मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्लास 12th में 4-5 तरह की मैट्रिक्स पढ़ेंगे। एक हमारी रो मैट्रिक्स होगी, एक कॉलम मैट्रिक्स होगी, और हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और इसी में एक हमारी होगी स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे नल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और यही 4-5 मैट्रिक्स हैं वही हम पढ़ेंगे। तो अभी बता दीजिए, देखिए सिंपल सी मैट्रिक्स है, कुछ है ही ज़्यादा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में से बोल देंगे हम आव्यूह के प्रकार,
ठीक है, अवयव के प्रकार। देखिए किस तरीके से। नंबर 1 यहाँ पे बात करेंगे हम रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स हिंदी में से बोलेंगे हम, रो को हिंदी में क्या बोलते थे, पंक्ति, क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव, ठीक है, पंक्ति अवयव। जो लेटी हुई लाइन्स होती हैं उनको हम रो बोलते हैं, रो, ठीक है, और मैट्रिक्स अवयव। देखिए ये क्या होती है, जब किसी भी मैट्रिक्स में केवल रो ही हो, एक सिंगल रो हो, ठीक है, जब किसी मैट्रिक्स में, देखिए एक हमारे पास ये रो है, इसमें 2 3 1, देखिए सिर्फ इसमें रो है, एक सिंगल रो, कॉलम्स कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रो मतलब कि एम की वैल्यू 1 हो, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बताइए, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा, देखो रो कितनी है, सिर्फ एक है, तो यहाँ पे 1 इंटू कॉलम देखो कितने हैं, 1 1 2 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 1/3, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होंगे, तो इनका मल्टीपल कर दो, 3 एकम 3, 3 बन जा 1, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इसमें अवयव कितने होंगे टोटल 3, तो इसमें हमारे पास रो कितनी है 1। तो देखिए रो मैट्रिक्स क्या होती है, वो है मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, सिंपल सी बात है। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ, कॉलम का मतलब स्तंभ अवयव। देखिए कॉलम यही है, ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक अवयव हो, जिसमें केवल वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक कॉलम हो रो कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, हिंदी बोलेंगे वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए 1 2 3, ये हमने लिया, देखिए आप सिर्फ इसमें C1 एक कॉलम है, तो और स्तंभ कितने हैं, हाँ एक कॉलम है, और रो कितने हैं इसके अंदर 1 R1 R2 R3, ठीक है, तो इसमें क्या इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x1, कितना हो जाएगा 3x1। आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, सिंपल भाषा है कि वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इस जब कॉलम की बात आ जाए तो कॉलम सिर्फ एक होगा और रो उसके अंदर कितनी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, उसी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, देख लीजिए, देखिए स्क्वायर जो मैट्रिक्स होती है इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही सेम होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही सेम होंगे। हम कह सकते हैं कि इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, मतलब कि n इक्वल हो जाए n के, n इक्वल हो जाए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, तो देन दिस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के, तो उसमें उस वाली मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, देखिए एग्जांपल के थ्रू यदि समझे तो देखो 1 2 3 4, देखिए इसमें C1 C2 R1 R2, इस मैट्रिक्स का यदि हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर हमारा क्या होगा 2x2, मतलब कि क्या हुआ, जो m की वैल्यू है हमारी वो भी 2 है और n की वैल्यू है वो भी 2 है, तो m क्रॉस n जब भी आपको पूछ दिया जाए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका जो ऑर्डर होगा या तो आप m क्रॉस m लिख दो या फिर n क्रॉस n लिख दो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि आपके पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हिंदी में से बोलते हैं वर्ग अवयव, क्या बोलेंगे इसे, वर्ग अवयव, ठीक है, वर्ग अवयव। यदि आपके पास एक कोई वर्ग अवयव है
तो उसका ऑर्डर क्या होगा, या तो आप m क्रॉस n बोल दो या फिर n क्रॉस n बोल दो, दोनों ही बातें सेम है। बात हमारा सिर्फ पर्पज यहाँ पे समझने का ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही इक्वल हो, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो, जीरो हो। आप बात समझिए, एक कोई मैट्रिक्स मुझे दे रखी है, ये इसके यहाँ पे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, देखिए ये हमारा क्या है, ये है डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स। देखो डायगोनल एलिमेंट्स, देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है कि ये जो एलिमेंट हैं डायगोनल एलिमेंट, इनको क्या बोलते, ये हमारा क्या है डायगोनल, और इन्हीं जो इसमें जो अवयव हैं इनको बोलते हैं हम डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। कंडीशंस होती है इसमें कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है उसमें जो ये अवयव है ये सेम नहीं होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, नेगेटिव हो तो चलेगा, अलग अलग है, मतलब कि 1 1 नहीं होना चाहिए, 1 1 सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। और हाँ, डायगोनल के ऊपर और नीचे, मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इनको क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सभी के सभी जीरो होने चाहिए। इस तरीके की मैट्रिक्स हो, ये भी इसका भी ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। अभी कुछ डिफाइन नहीं है, हो सकता है ये 2x2 की हो, तो इस तरीके से इसको हम करेंगे, ठीक है। इसमें एक कंडीशन और बता दें कि ये जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इसका ऑर्डर यदि हम देखें तो m क्रॉस n ले लो, हमने बताया था, और इसका क्या दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, n क्रॉस n, ठीक है। इस तरीके से इसको हम ऑर्डर इसका देंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, एक वर्ग अवयव लेंगे, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी कैसे डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, सेम नहीं हो, ठीक है। डायगोनल जो डायगोनल एलिमेंट हो वो जीरो नहीं हो और अलग अलग एलिमेंट हो, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो, सेम नहीं होना चाहिए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो, ये हमारे जो है, ये देखिए ये जो हमारे एलिमेंट है ये वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये सभी के सभी जीरो हो। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसी के आगे स्केलर मैट्रिक्स, सदिश अवयव पे बात करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है सदिश अवयव, ठीक है, हिंदी में से बोलेंगे सदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स 5 हिंदी में से बोलते हैं सदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें कंडीशंस होती है हमारी कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, सेम कंडीशन यही होती है, डायगोनल एलिमेंट्स जिस तरीके डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ी है इसमें भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। कंडीशन समझना, मेरी बात को समझना। यहाँ पे क्या होती है, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे ये 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये देखो इसमें क्या होता है कि रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर समझते हो, वो चीज देखिए। यहाँ पे क्या हो जाए 1 माइनस आई, यहाँ पे भी हो जाए 1 माइनस आई, इसे इस एलिमेंट को भी लिख दो 1 माइनस आई। ये क्या हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गए हमारे। आई क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी नंबर है, तो ये इमेजिनरी नंबर हो, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और दूसरा ऑर्डर क्या सकते हैं, n क्रॉस n। ये हमारे होगी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, वही बात होती है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी जीरो होते हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सभी सेम हो, लेकिन एक कैसे हो, एक इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। इसी सिस्टम में एक देखिए एक और होती है हमारी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, इसकी हिंदी देख लेना। एकक, यूनिट मतलब एकक अवयव से बोल सकते हैं। और देखिए एकक अवयव से हिंदी इसकी होती है। इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हो ये सभी के सभी कैसे हो, 1 हो। क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए।
और सभी जो डायगोनल एलिमेंट्स सभी कैसे होने चाहिए 1, बाकी सभी के सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0 0 0। ठीक है, इतनी सी बात है। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये सभी के सभी जो हमने आपको डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जो पढ़ाई, ये सभी की सभी कैसे होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। मतलब कि इस पे जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस m ही होगा। ठीक है, इसका भी ऑर्डर सेम होगा। तो इस तरीके से इसमें एक मैट्रिक्स और होगी 7 नंबर की नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट कैसे हो 0 हो। कैसे हो, सभी के सभी एलिमेंट 0 हो, m क्रॉस m। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो सभी के सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए इसके अंदर 0 होना चाहिए। ये देखो जो नल मैट्रिक्स होती है इसमें जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर ही मैट्रिक्स हो सकता है कि 2/3 की हो सकता है 2/3 की हो सकता है कि ये 2/2 की हो। ठीक है, बातों को समझना। ये इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नल मैट्रिक्स का मतलब सीधा सा है कि जो मैट्रिक्स हमारी हमें दी गई है इसके जो भी एलिमेंट सभी के सभी 0 हो, तो ये हमारी नल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इसमें एक लास्ट बची है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, अवयव की समानता, इस तरह हिंदी में बोलते हैं अवयव की समानता। इसमें क्या होता है कि यदि आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, ठीक है, तो इसी में एक मैट्रिक्स बी दे रखी है। ठीक है, यदि बोल दे कि ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, ये कब होंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कब रिप्रेजेंट करेंगे जब मैट्रिक्स ए इक्वल हो जाएगी बी के। इतनी सी बात है, जब ए मैट्रिक्स बी के इक्वल हो जाएगी तो मतलब ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इस तरीके से जो हमारा 3.1 चैप्टर नंबर 3 है उसका 3.1 एक्सरसाइज जो है उसकी जो बेसिक थी वो यहाँ पे खत्म हो गई है। आपको 3.1 एक्सरसाइज पे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, हाँ देखिए ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट है। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखी है और पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इसका मतलब कि कोटि, अवयव की कोटि पूछी गई है। हिंदी में बोले तो अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। ठीक है, अवयव की कोटि क्या होगी। अब देखिए इसमें हमने आपको बताया था ये कितना है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। तो मतलब कि ये वैल्यू कितनी होती है n की, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये m की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 × 4। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा होगा m क्रॉस n। ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारा 3 × 4। क्लियर है। अब इसमें पूछा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने आपको बात बताई थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ कोटि पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंड करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कितना है 3 × 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 × 4, इससे कितना हो जाएगा 12। क्लियर है, इतना हो गया। अब इसमें तीसरी बात पूछी गई है A13। तो देखिए A1, आपको एक बात बता दें, मैंने एक बात बीच में यहाँ पे बताई नहीं आपको, क्या बता दें, IJ, AIJ, यहाँ पे जो I होती है वो हमारी रो को रिप्रेजेंट करती है और J होती है वो हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है। तो AIJ, अब आप बात को समझना, जो हमने ये हमारे दे रखा है A13, तो I का मतलब रो है, कौन सी रो है, ये 1 का मतलब ये हमारी रो है, रो फर्स्ट है, और 3 ये कॉलम है, कॉलम थर्ड है। तो रो फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट और कॉलम थर्ड R13, और कॉलम रो फर्स्ट में जाओ 1 3 A1, ये देखो ये पोजीशन देखो, इस तरीके से समझ लो, इस तरीके से आप समझ लो A11 A12 A13 A14। कितने इसमें देखो कितने कॉलम है 1 2 3 4, इस तरीके से 1 2 3 4। और इसी तरीके से A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, इस तरीके से देखो समझ लो। अब देखिए A13, हमारे पास A13 कहाँ पे है, ये है तीसरा एलिमेंट, कितना है 19। तो A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास A13 कितनी हो जाएगी हमारे पास 19। दूसरा हमारा देखो, दूसरा क्या है A21, देखो A21 रो सेकंड है, रो सेकंड में आ जाओ, और कॉलम फर्स्ट,
रो सेकंड और कॉलम फर्स्ट, तो A12 देखो रो सेकंड ये है और कॉलम फर्स्ट ये है, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट है, कितना है 35। इसके बाद देखिए A33, इसका मतलब क्या है, ये हमारे रो थर्ड है कॉलम भी थर्ड है, रो थर्ड है और कॉलम भी थर्ड है, तो ये रो थर्ड और कॉलम थर्ड, ठीक है। ये कितना है 5, A33, ये देखो यहाँ पे A33 कितना आ गया मेरा 5। इसके बाद A24, देखिए इसका मतलब क्या है, रो सेकंड है, रो सेकंड की बात कर रहा है और कॉलम फोर्थ, तो रो सेकंड और कॉलम फोर्थ ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो ये कितना है 12 हमारा, ये कितना हो जाएगा हमारा 12, आंसर इसका हो जाएगा। इसी तरीके से ये बात करें A23, बातों को समझ लेना, A23 तो रो कितना है 2, रो 2 में चलेंगे और कॉलम थर्ड, तो देखो ये लाइन है जहां पे कट जाए आपको, रो सेकंड है और कॉलम थर्ड है, ये देखो यहाँ कट कर गया, तो ये 5/2 कितना है 5/2 आंसर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट है, एक अवयव है हमारे पास जिसमें 24 क्या है, ये अवयव है, क्या है हमारे पास अवयव है, एक अवयव है हमारे पास, इसमें 24 अवयव हैं। तो बताइए कि इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, इसकी संभव कोटि क्या हो सकती है, क्या, तो इसकी संभव कोटि क्या होंगी, कोटि क्या होगी ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है, ये जो 24 है ना, जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, समझना बात को, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, m क्रॉस n के फॉर्म में होता है। तो इस जो 24 इसके फैक्टर करिए, इसके फैक्टर करो, इसके गुणनखंड करो, कितने तरीके से इसको हम कट कर सकते हैं वो देखिए। देखो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर, देखिए इसका पॉसिबल ऑर्डर देखिए, पॉसिबल ऑर्डर देखिए भाई, इसे कैसे करेंगे, 24 है, इसको देखो 1 × 24 लिख सकते हैं, 2 × कितने से दो, 1 × 24 करेंगे तो 24 आएगा, 2 × 12 करेंगे, देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 × 2 24 हो जाएगा। अब देखिए इसको कितना कर सकते हैं, 3 × 8 कर सकते हैं, 8 × 24, तभी 24 आ रहा है, सही है। अब देखिए क्या हम 4 से कर सकते हैं, इसे कट कर सकते हैं, 4 × 6 24 कितना हो जाता है, 4 × 6 4 × 6 24, ये भी सही है हमारे पास। अब देखिए क्या 5 से इसमें कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 6 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसका 6 × 4 ये भी पॉसिबल ऑर्डर है। और देखिए कुछ कर सकते, 7 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 8 से कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, देखो 8 × 3 8 या 24 पूरा आ जाएगा। 9 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 10 से नहीं कर सकते, 11 से नहीं, लेकिन 12 से कर सकते हैं, 12 × 1, तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर होते हैं। जब इसके पास कितने 24 एलिमेंट है तो इसकी ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन देखो, इसी ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है इसकी, ये कह रहा है कि यदि इसके पास 13 एलिमेंट हो तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इफ हैविंग 13 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, देखिए पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, 1 × 13 और 13 × 1, क्योंकि 13 जो है हमारे प्राइम नंबर है, ये किसी से भी इसे डिवाइड करो, किसी से डिवाइड नहीं होगा, 1 से होगा और सेल्फ से होगा, 1 से होगा और 13 खुद से ही डिवाइड होगा, तो इसलिए इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें कह रहा है कि यदि एक जो अवयव है, एक मैट्रिक्स है, उसके पास 18 एलिमेंट हो, कितने 18 अवयव हो, एक कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके पास एक अवयव है जिसके पास कितने 18 एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड में कितना क्या कह रहा है, यदि इसके पास 5 एलिमेंट हो तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, यदि कह रहा है कि यदि जो अवयव हमारे पास, जो अवयव है हमारे पास, ये जो अवयव है हमारे पास उसमें भी 5 तत्व हो, 5 अवयव हो, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर ऑफ इसकी कोटि ऑफ अवयव की कोटि कितनी होगी, पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए कंडीशन फर्स्ट को देखते हैं, क्या है कि 18 है, हमने आपको बताया था, जब देखिए जब आपको किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए जाए और उसके आपको क्या निकालना हो, ऑर्डर निकालना हो, तो क्या करो, जो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं उसके आप फैक्टर करो, जितने तरीके से उसके फैक्टर कर लो, जितने तरीके से फैक्टर कर लो वही इसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 18 है, तो 18 के फैक्टर करो, कैसे होंगे, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। करते हैं इसके फैक्टर करते हैं 18 की, देखो 1 इंटू 18 करेंगे। देखो फैक्टर का मतलब ये है कि ऐसे दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करो, ऐसे दो नंबर हो जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 18 आ जाए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ही आ जाए। n क्रॉस n है, ये है क्या हमारे n क्रॉस n है। जब एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसकी जो ऑर्डर होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर होता है, उसी पे डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो n क्रॉस n करेंगे तो हमारे ये क्या है, n क्रॉस n करेंगे तो 1 इंटू 18 करेंगे तो कितना 18 ही आएगा। देखिए, और दूसरा क्या हो सकता है, 2 इंटू 9 कर दो, 2 गुणा 9, 2 निम 18, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। 3 गुणा 6 कर दो, 3 गुणा 6 कर दो, 3 6 18, तभी पूरा हो रहा है। 3 6 18, 4 से करो, 4 से देखो इसमें डिवाइड करो नहीं होगा, ये से 4 से डिवाइड करो नहीं होगा, 5 से डिवाइड करो नहीं होगा, लेकिन 6 से डिवाइड करेंगे तो होगा। तो 6 कम से 6 दूनी वाला 6 जेड़ा 6 बन जाए 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो मतलब कि 6 इंटू 3 ये पॉसिबल है। अब 6 7 ले लो, 7 से करेंगे नहीं होगा, 8 से करेंगे नहीं होगा, 9 से करेंगे तो होगा। देखो 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, तो 9 इंटू 2, 9 2 इंटू 2, ये इसका पॉसिबल ऑर्डर है। देखो एक और आ रहा है, इतना हो गया। इसके बाद यदि हम 18 इंटू 1 करेंगे, कितना करेंगे 18 इंटू 1 करेंगे, इसके आगे 10 से करेंगे नहीं होगा, 11 से करेंगे नहीं होगा, लेकिन 18 इंटू 1 करेंगे तो ये होगा, इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर जो थी, फर्स्ट कंडीशन जो हमारी थी, पॉसिबल ऑर्डर इसकी आ गई। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रही है भाई, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि जो मैट्रिक्स है उसके पास सिर्फ 5 अवयव हों, 5 अवयव हों, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, संभवतः कोटि इसकी कितनी होगी, तो उसे देखते हैं। 5 है तो 5 का फैक्टर कर लो, तो इसकी पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, पॉसिबल ऑर्डर देखते हैं। तो 5 के फैक्टर कर लो, तो 5 की ये पॉसिबल ऑर्डर देखो, 1 गुणा 5 करेंगे तो 5 गुणा 1 तब भी 5 आएगा, और 5 गुणा 1 कर देंगे, 1 गुणा 5 किया तब भी 5 आया, 5 गुणा 1 करेंगे तब भी 5 आएगा, क्योंकि 5 जो हमारा एक प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगा, ये तो इससे 1 से, इसमें किसी से भाग नहीं आने वाला, ये तो 1 से भाग दो या स्वयं से भाग दो। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या क्या ये क्या बोला गया है कि ये तो मुझे गिवन है, ये गिवन है और कह रहा है कि 2/2 की एक मैट्रिक्स बनाइए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स 2/2 की बना देते हैं। सबसे पहला काम क्या है मेरा कि लेट A इक्वल्स टू एक 2/2 की मैट्रिक्स बना देते हैं। देखिए A11 A12 A21 A22, 2/2 की मतलब ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिख रहा है ना, m और n दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। हम क्या करते हैं, A11 निकाल लेते हैं, A12 A21 A23 बारी बारी से। देखो हमें यहाँ पे दे रखा है A11, मतलब ये क्या है, A1 क्या है रो और 1 ये दूसरा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ में आएगा, ये 1 क्या हमारा रो है और 2 क्या है कॉलम। मैंने आपको अभी बताया था कि इस तरीके जो हमें i और j दे रखा है, तो i होता है वो हमारा रो होता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, और j होता है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। a i j बराबर मुझे क्या दे रखा है, i प्लस j अपॉन 2, i और j का स्क्वायर, ठीक है। i और j, देखो i की वैल्यू क्या होती है 1, 2, 3 डॉट डॉट इस तरीके से चलेगी, तो j की जो वैल्यू होती है वो भी 1, 2, 3 डॉट डॉट इस तरीके से चलेंगे। यदि हम a11 निकालें, a11 i की भी वैल्यू 1 और j की भी वैल्यू 1 निकालें, रखें यहाँ पे, देखो i की जगह पे रखेंगे 1 और j की जगह पे रखेंगे 1 और पूरे का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना निकल के आएगा 2। इसी तरीके से a12 की बात करें तो मतलब i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2, इसमें रखेंगे तो देखो i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। देखो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से देखिए A21 निकालेंगे, A21 निकालेंगे तो i की जगह पे कितना रखेंगे 2 प्लस j की जगह पे 1, उसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये देखो A22
आई की जगह पे भी 2 है और जे की जगह पे भी 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई 2। ये कितना है 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होता है डिवाइडेड बाई 2। तो 2 × 16, तो ये कितना होगा, ये देखिए इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट में a11 a12 a21 a22 इन सभी की वैल्यू उठा के रख देंगे। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये थी ना, इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो a की जो वैल्यू होगी वो देखो जो हमें मैट्रिक्स निकाली थी 2/2 की, वो देखो a11 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, a12 की वैल्यू कितनी है 9/2, a21 की वैल्यू कितनी है, ये भी हमारे पास 9/2 है, a22 की वैल्यू कितनी है 8। ये जो हम निकालना चाह रहे थे ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन हम इसी तरीके से करेंगे। ये आप लोगों को करना है, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि आपको एक 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। ये क्या है हमारा, ये n है और ये क्या है n है, हमें 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। क्वेश्चन इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट देगी। पहला ये है a i j, आई क्या होती है यहाँ पे हमारी रो होती है याद रखना, और जे क्या होती है कॉलम, ठीक है। ये कॉलम को, रो का मतलब पंक्ति, रो का मतलब लेटी हुई जो लाइन होती है उसे रो, पंक्तियां हैं, और कॉलम का मतलब स्तंभ, ठीक है। आपको a i j बराबर आपको ये वैल्यू दे रखी है। इसमें बारी बारी से यहाँ पे देखो, जहां वेयर हिंदी में क्या बोलते हैं, जहां i बराबर 1, 2, 3 टोटल इस तरीके से वैल्यू, j की वैल्यू इसी तरीके से होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यूज करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम i j की वैल्यू यूज करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, a i j इसका सॉरी m इंटू n, ये क्या है 3x4 की वजह एक मैट्रिक्स बनानी है। तो देखिए 3x4 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। लेट a बराबर कैपिटल A लेते हैं, कैपिटल A बराबर a11 a12 a13। देखो इसमें क्या है 3, ये रो इनटू कॉलम, रो इसमें 3 रो होने चाहिए 4 कॉलम होने चाहिए। तो 3 रो 4 कॉलम, a14 4 कॉलम बना दिए हमने, a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। देखो आ गया ना 3 4 3 4 की मुझे एक मैट्रिक्स चाहिए। जो भी जिस ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स पूछी जाएगी तो जो लास्ट एलिमेंट जो होता है आपका वही, इसका ऑर्डर वही है, वो 3 4, ये हमारे 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। अब हमारा काम क्या है, मुझे बारी बारी से क्या ये 1, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, इनका आपस में मल्टीपल करो, 3 × 4 करेंगे 4 × 12, तो 12 एलिमेंट मुझे बारी बारी से निकालने होंगे। वो कैसे निकालेंगे जल्दी से हम देख लेते हैं। a i j बराबर मुझे क्या दे रखा है 1/2 मॉड क्या है -3i + j, ठीक है। इसमें a11 निकालते हैं, क्या निकालते हैं a11 जैसे निकालेंगे 1/2 -3, देखो 1 दोनों i और j दोनों की वैल्यू 1 है, ठीक है, +1। तो देखो 1/2 मॉड में देखो 3 × 3 3 और प्लस देखो -3 + 1, तो -2 होंगे, लेकिन मॉड है, मॉड से जैसे बाहर निकलेगा तो +2/2 हो जाएगा, कितनी वैल्यू निकल के आएगी 1, ठीक है। तो a11 मेरा निकल के आ गया। इस तरीके से a12 1/2 मॉड ऑफ a12, मतलब कि i की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो देखो 3 × 1 प्लस j की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2 मॉड 3 × 3 + 2, 3 -3 से प्लस का 2 करेंगे तो -1 आएगा, तो मॉड से बाहर निकलेगा +1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। इसी तरीके से देखिए हम यहाँ पे वैल्यू को निकालेंगे a13 तो ये 1/2 मॉड कितनी वैल्यू हमारे i 3i है ना, तो 3 × i की वैल्यू कितनी है 1 प्लस j कितना है मेरे पास 3, ठीक है, ये माइनस में था। तो देखिए -3 + 3 ये तो 0 हो गया, ये 0 लिख दो। इस तरीके से a14, ये 14 भी मुझे निकालना है, a14, ठीक है, a14 निकालेंगे, a14 निकालेंगे इसमें, तो a14 निकालेंगे। हाँ देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, सभी a11 बारी बारी से a11 की वैल्यू हमने निकाली, a11 की वैल्यू 1 आ गई, a12 की वैल्यू हमने निकाली 1/2 आ गई, a13 की वैल्यू निकाली 0 है, a14 की वैल्यू निकाली हमारी 1/2 निकल के आ गई, a21 की वैल्यू निकाली 5/2 आ गई, a22 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है हमारी 2 है, a23 की वैल्यू हमारी 3/2 है, a24 की वैल्यू यहाँ पे 1 है। इसी तरीके से a31 की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे 4 है,
A32 की वैल्यू निकाली हमने 7/2 है, A33 की वैल्यू हमने निकाली ये 3 है, A34 की वैल्यू निकाली मुझे 5/2 है। ये सभी की सभी वैल्यू उठा के ये हमारी इक्वेशन मैंने मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें जैसी वैल्यू रखेंगे तो जो हमें 3/4 की जो मैट्रिक्स चाहिए थी वो मुझे मिल जाएगी। देखो कैसे रखेंगे, A11 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, A12 की वैल्यू कितनी है 1/2, कितनी है 1/2, A13 की वैल्यू कितनी है 0, A14 की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। A21 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5/2, 5/2 हो गई, एक सेकेंड 5/2, ठीक है 5/2। देखो A22 कितनी है मेरे पास 2 है, A23 कितनी है मेरे पास, A23 देखो A23 कितनी है मेरे पास 3/2, A24 कितनी है मेरे पास 1 है, इसके बाद A24 कितनी है 1 हो गया, A31 कितनी है मेरे पास 4 है, A32 कितनी है हमारे पास 7/2 है, A33 मेरे पास कितनी है 3 है, A34 कितनी है 5/2। ये हमारी 3/4 मैट्रिक्स का आंसर आ गया, ठीक। एक सेकंड देखिए, आप देख लीजिए इसमें इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको ही करना है, यही है कि इसमें भी 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है बारी बारी से, जिस तरीके से हमने इसमें मॉड नहीं दे रखा है। देखो इसमें क्या होगा, मॉड दे रखा था, जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो तो पॉजिटिव है ही, और जो नेगेटिव थी वो भी पॉजिटिव होगी। जिस तरीके से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, माइनस का 3 × 1 करेंगे तो 3 प्लस माइनस का 3 + 1 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, ये देखो माइनस का 2 है, लेकिन जैसे मॉड से बाहर निकलेगा प्लस का 2 बन जाएगा, प्लस के 2/2 करेंगे बना जाएगा। इसमें मॉड रखना है, ध्यान रखना इसमें मॉड है, इसमें मॉड नहीं है, ठीक है। आप ही घर पे कर लेना, आप क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, इसमें देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मुझे दे रखी है, दो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है, वो इसमें बताया गया है कि मुझे पूछा है इसमें x/z की वैल्यू निकालिए। कब x/z की वैल्यू निकालनी है मुझे, जब इसमें कंडीशन दे दी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैंने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात बताई थी आपको। इसमें क्या होता है कि आपको दो मैट्रिक्स दी जाती है, मान लीजिए आपको ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है, यदि ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है तो इसमें कंडीशन क्या होगी, when the given matrix इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कैसे है ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है तो क्या होगा, यदि ये A है और ये B है तो क्या होगा, A बराबर B हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगी। जब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है तो ये A मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव B मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के इक्वल हो जाता है। तो इक्वल हो जाता है मतलब क्या है, ये देखो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 4 3 x 5, A और B क्या है हमारे पास y z 1 5। देखिए इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, देखिए A11 जो होता है, यदि इसके लिए A11 देंगे तो ये B इस मैट्रिक्स के लिए B11 है, B11 के बराबर होगा। A12 होता है वो B12 के बराबर होगा, तो ये A11 की पोजीशन में क्या है 4 है, तो ये 4 जो होगा हमारा 4 जो होगा किसके बराबर है B11 की पोजीशन पे क्या हमारा y है तो y के बराबर है, ये हमारी y की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से A12 हमारे क्या है 3 है और B12 कितना है ये है, ये B मैट्रिक्स है ना, तो B मैट्रिक्स जो हमारी है B मैट्रिक्स इस तरीके से B11 B12 B21 B22 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जो हमारी A मैट्रिक्स है उसे हम लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22, ठीक है इस तरीके से। तो ये आपकी और जो ये देखो B11 होगा A11 के बराबर होगा, B12 होगा A12 के बराबर होगा, A21 होगा वो B2 के बराबर होगा, A22 होगा वो B22 के बराबर होगा। इस तरीके से कब, जब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कंडीशन दे दी जाए। तो जो x है जो हमारा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखो जो 3 है वो किसके बराबर होगा z के, तो 3 = z, तो ये z की वैल्यू हो गई। जो x है हमारा वो किसके इक्वल होगा 1 के, तो हमारा x = 1, ये हमारी वैल्यू हो गई x/z की। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बातों को समझना, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका सॉल्यूशन हो गया हमारा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो। ये देखिए सेकंड पार्ट, यदि हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में भी आपको यही करना है क्या, x + y = यहाँ पे ये 6 है 6 लिख देंगे, 2 = 2 है उसे बना रहने दो, 5 + z इसे फर्स्ट दे दो,
5 प्लस जेड इक्वल किसके है 5 के। 5 प्लस जेड इक्वल किसके है 5 के। तो जेड की वैल्यू निकाल के 5 को इधर ले जाएंगे तो 5 माइनस 5 कितनी, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब देखिए सेकंड कंडीशन, यहाँ पे देखो क्या लिखा है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 8 के। यदि हम इसमें से x की वैल्यू निकाल रहे हैं x बराबर, तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी ये एक्स बाई लिखा है ना, तो एक्स बाई लिखो यहाँ पे एक्स बाई। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन बाई। ये एक्स की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। ये एक्स की वैल्यू उठा के कहाँ रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे रख दो। जैसे यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए एक्स की वैल्यू रखेंगे तो कितना है ये 8 अपॉन बाई प्लस बाई इक्वल्स टू कितना है 6 है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे बटे बंद कर देंगे और इससे देखो 8 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बाई हो जाएगा इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6 बाई। तो इस 6 बाई को उधर लिया बाई स्क्वायर माइनस का 6 बाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसके हम फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे बाई स्क्वायर माइनस का 4 बाई 2 बाई प्लस 8। इसको देखो इस तरीके से कर लेंगे, बाई इसमें से कॉमन ले लेंगे यहाँ से इन दोनों टर्म से। तो ये दोनों टर्म यहाँ से जैसे बाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा वाई माइनस का 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें दोनों में से 2 माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा बाई माइनस का 4। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। यहाँ से देखिए ये देखो ये बाई माइनस 4 कॉमन है, बाई माइनस 4 लिख लिया। अब बचा क्या यहाँ पे बाई यहाँ पे माइनस 2, तो बाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बाई की पॉसिबल वैल्यू कैसे बाई माइनस 4 इक्वल्स टू, देखो बाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 कर दो और बाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर दो। तो बाई की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 आ जाएगी और यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 2,4। ठीक है, ये हमारी बाई की वैल्यू आ गई। अब इसी बाई की हेल्प से हम क्या निकालेंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जब एक्स की वैल्यू जब बाई की वैल्यू 2 होगी, जब समझ ना बाई की वैल्यू 2 होगी तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 8 अपॉन 2 मतलब कि 4। ठीक है ना, बाई की वैल्यू 2 रखी तो ये होगी 4। और जब देखो ये बाई की वैल्यू कितनी होगी 4, एक्स बराबर 4। और जब बाई की वैल्यू समझ लेने की बात को, जब बाई की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू कितनी होगी 8 अपॉन 4 कितनी 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2, ये पॉसिबल वैल्यू होगी। इसी तरीके से आपको इसका एक थर्ड पार्ट और दे रखा है, थर्ड पार्ट वो आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, मुझे एक मैट्रिक्स देखिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से दे रखी है, उसमें ए बी सी की वैल्यू मुझे निकाल करनी है। देखिए ए बी सी डी की वैल्यू मुझे पता करनी है, तो कैसे करेंगे आपको मैंने जैसे भी बताया था कि प्रत्येक एलिमेंट को इक्वल कर देते हैं। ये मैट्रिक्स देखो, ये मैट्रिक्स जैसे ए है और ये बी है, इनकी एवरी एलिमेंट को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे हम ए माइनस बी को इक्वल कर देंगे हम। देखिए ए माइनस बी इक्वल हो जाएगी किसके -1 के। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे और इसमें 2a माइनस सी इक्वल कर देंगे हम 5 के। ये इक्वेशन मेरी हुई सेकंड। फिर देखो क्या करेंगे 2a माइनस बी इसे इक्वल कर देंगे हम 0 के, इसे इक्वल दे देंगे थर्ड। और इसी तरीके से हम ये देखिए ये टर्म्स है हमारा 3c प्लस डी, इसे इक्वल करेंगे किसके 13। इसे इक्वेशन नंबर दे देंगे हम 4। ठीक है, हमें क्या करना है इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करने पर क्या एबीसीडी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। देखिए अभी मुझे क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को यदि सॉल्व कर देंगे, देखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, देखिए इक्वेशन a माइनस बी यदि फर्स्ट को लिखे ये है और थर्ड हमारे पास क्या है 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। यदि इसको क्या लिखते हैं हम सब्ट्रैक्ट ऑन सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है साइन बदलते हैं, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखो ये प्लस का और ये माइनस के दोनों कट जाएंगे और 2a में से a घटेगा, क्या बन जाएगा मेरे पास सिर्फ a आएगा और यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1 आएगा। तो ये देखो -1 से माइनस कट जाएगा ये और माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो a है इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
ए ऑन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में ये मैंने क्या लिखा कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। हिंदी वर्जन के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो इसमें क्या बोलेंगे, जैसे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जैसे हम ए की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो ए की इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 माइनस का b इक्वल टू माइनस का 1। तो देखो माइनस का b 1 को इधर ले जाओ, माइनस का 1 और माइनस का 1 ये इधर ले गए तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का b इक्वल टू माइनस का 1 कितना है, माइनस का 2। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी निकल के गई हमारे पास 2। इस तरीके से तो मुझे b की वैल्यू मिल गई। अब b की वैल्यू को उठा के कहां रख दो, इक्वेशन नंबर b की वैल्यू को हम यदि अब देखिए यदि हम a की वैल्यू को अगेन देखो सॉल्व करते हैं, यदि हम a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दें तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a ऑन इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। देखो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस सी इक्वल टू कितना 5। तो ये देखो 2 आ जाएगा, 2 को उधर ले जाओ, माइनस का c इक्वल टू 5 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का c इक्वल टू 5 में से 2 गया कितना बचा 3, वही माइनस है तो उधर भेज दो तो माइनस का 3। c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3। इसी तरीके से यदि ये c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4th में रख दें तो जैसे इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 4th, देखो फ्रॉम इक्वेशन 4, देखिए इक्वेशन नंबर 4 में हम जैसे ही रखेंगे यहाँ पे लिखे दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में जैसे ही c की वैल्यू रखेंगे तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 है माइनस के। तो देखो 3 तो पहले है, 3 इंटू माइनस का 3c हो गया प्लस d इक्वल टू मुझे कितना दे रखा है 13। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस d इक्वल टू 13। तो d इधर है देखिए 13, 9 को उधर ले जाओ माइनस के 9 हो जाएगा तो d तो 13 में से 9 गया कितना बचा 4। इस तरीके से हमारी a b c और d की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। इस तरीके से हम इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो प्लस की c आ रही है क्योंकि हमने क्वेश्चन में गलत नोट किया है। तो 2a प्लस c है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। यहाँ पे आगे पे प्लस का c हो जाएगा, ये भी प्लस का c है। तो जब ये प्लस का c तो ये भी प्लस का c है, तो यहाँ पे जो c की वैल्यू होगी वो प्लस में आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करेक्शन कर दो उसमें, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या एक मैट्रिक्स मुझे दे रखे a कैपिटल A इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे रखे a i j, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये मैट्रिक्स जो हमारी है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने आपको क्या बताया था आपको, जो इसका ऑर्डर होता है वो सेम होता है। मतलब कि जो ऑर्डर है ये m क्रॉस n है, तो इसमें मैंने बताया कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्या है, नंबर ऑफ रो क्या m होते हैं, नंबर ऑफ रो m होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं n होते हैं। ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना। ये क्या होता है, n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ये कॉलम्स होते हैं। तो क्या हो जाएंगे, जब दोनों ही इक्वल होते हैं तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मतलब कि m इक्वल्स टू n। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दे रखा है, इसमें कंडीशंस जो हैं ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसमें क्या करना है, दोनों ही मैट्रिक्स को इक्वल कर देना है। जो हमने अभी आपको बताया था कि जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती है तो क्या करते हैं, उसके प्रत्येक एलिमेंट तत्व को, प्रत्येक जो अवयव होते हैं उनको इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। प्रत्येक तत्व को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, x बाई की वैल्यू निकाल लेंगे। यही इससे x बाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर। इससे पहले मैं आपको बता चुके, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें कहा गया है कि पॉसिबल मैट्रिक्स है, उसका एक पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितने, एक मैट्रिक्स है। मतलब इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स है 3x3 की मैट्रिक्स है, जिसमें हम जो एलिमेंट हैं उनकी एंट्री जो करते हैं वो टू वे से कर सकते हैं। कैसे, एक 0 और 1, ठीक है। मतलब इसमें क्या कहा गया है, 3x3 की मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31 A32 A33, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने होंगे 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितने होंगे 9। तो भाई साहब ये क्या कह रहे हैं इसमें कि जो ये 1 है ये दो तरीके से एंट्री मारता है, कैसे 0 और 1। इसी तरीके से ये जो हमारा 1 2 है ये भी 2 वे से एंट्री मारता है, कैसे 0 और 1। इसी तरीके से 1 3 है ये भी 2 वे से एंट्री मारता है 0 और 1। इसी तरीके से इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 9। यदि हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें देखें कितने 9 है, तो 9 मतलब कि सभी के सभी 9 के 9 एलिमेंट कितने 2 वे से एंट्री मारते हैं, कितने 0 और 1 से। तो क्या मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब इसमें क्या हुआ प्रत्येक एलिमेंट कितने टाइप से एंट्री मार रहा है 2 टाइप से 0 और 1। तो प्रत्येक एलिमेंट ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड 6 7 8 9, ठीक है। इसका मतलब ये है हमारा A11 A12 A13 डॉट 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 ये कितना A1 ये कितना है मेरा A33, ठीक है A33। तो इसको क्या करेंगे सिंपली 9 बार 2 है तो 2 की पावर 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 512। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन 512 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो आपकी 3.1 एक्सरसाइज थी ये पूरी तक खत्म हो गई है। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया घर के लिए, उन आपका क्वेश्चनों को आप कर लें। और हम समझते हम जहाँ तक हमारी कोशिश रही हमने आपको सही से समझाने की कोशिश की है, आपको भी समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन सही से समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि इसमें वो त्रुटियां क्या रही हैं, वो भी आप लोग बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें हमारे।